बिहार जो सम्राट अशोक की धरती है, जिसका वर्चस्व न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर पूरी एशिया तक फैला हुआ था। बिहार जहां चंद्रगुप्त मौर्य हुए, बिहार वो जगह है जहां पूरी दुनिया में कोई एजुकेशन सिस्टम के बारे में नहीं जानता था। उस समय बिहार में यूनिवर्सिटी थी और जहां पूरी दुनिया से लोग आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन आज वही बिहार जो किसी समय पे पावर और नॉलेज का सेंटर था, जहां पूरी दुनिया से लोग आकर अपनी ज्ञान को बढ़ाते थे, आज वही बिहार इन पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर में कोलैप्स हो चुका है। न तो वहां कोई एजुकेशन सिस्टम बचा है और न ही कोई पावर जैसी चीज बची है। बिहार में डेवलपमेंट, एजुकेशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से स्लो था, लेकिन ये और स्लो तब हो गया जब 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया। झारखंड और बिहार जब एक था, उस समय बिहार के पास एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्स भर भर के था। लेकिन जैसे ही झारखंड बिहार से अलग हो गया, सारा नेचुरल रिसोर्स झारखंड में चला गया और बिहार के पास बचा सिर्फ एग्रीकल्चर। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस समय ना तो वहां के लोगों को और न ही वहां के पॉलिटिकल पार्टी को उस एग्रीकल्चर पे ध्यान देने की कोई जरूरत महसूस हुई और ना ही उसमें कोई रिफॉर्म लाया गया। जबकि बिहार के जितने भी लैंड है, वो बहुत सारा लैंड ऐसा है जो उस समय बाढ़ के कारण एकदम डूब जाता था और उसमें फसल करना नामुमकिन होता था। यानी कि बिहार की जो पॉलिटिकल पार्टी है, ना तो कोई ऐसा डैम या कोई बांध बनाने की कोशिश की जिससे बिहार के एग्रीकल्चर को बचाया जा सके, जो मात्र एक जीविका था बिहार का। और सिर्फ एग्रीकल्चर पे विदाउट रिफॉर्म लाना पूरे बिहार की आबादी को संभालना नामुमकिन था। और यही कारण है कि लोग वहां पे खेती करने के बजाय अपने आप को दूसरे स्टेट में ले जाकर काम करना सही समझा, वहां से पलायन करना सही समझा। और इस पलायन सिस्टम पे पॉलिटिकल पार्टी का कभी ध्यान ही नहीं गया और आज तक पॉलिटिकल पार्टी उस पर ध्यान नहीं दे रहा। और बिहार का उससे भी ज्यादा नुकसान तब हुआ जब बिहार में कास्ट सिस्टम पॉलिटिक्स शुरू हो गया। बिहार में कास्ट सिस्टम पॉलिटिक्स शुरू होने से पहले लोग कई बार डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन सिस्टम और उन सारे बेसिस पे वोटिंग किया करता था। लेकिन जब से कास्ट सिस्टम शुरू हुआ, उसके बाद लोग ये सारी चीजें भूल गए और सिर्फ कास्ट के बेसिस पे अपने लोगों को वोटिंग करने लगे। चाहे उसकी जिंदगी हेल हो वहां पे, चाहे उसके पास खाने के हो ना हो, लेकिन वोटिंग उसे अपने जात के बेसिस पे देना होता है। और आज वही सिस्टम पूरे बिहार को कोलैप्स कर दिया है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और या फिर डेवलपमेंट हो। और आज भी लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता, क्योंकि लोग कास्ट के बेसिस पे वोटिंग करते हैं और कास्ट के बेसिस पे ही पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं। आज बिहार वो स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं। न सिर्फ पलायन करते हैं बल्कि वो कभी रिटर्न बिहार आना ही नहीं चाहते। अगर किसी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब भी है, तब भी वो बिहार रिटर्न नहीं आना चाहते। बिहार की हालत वो है जहां वहां की पॉलिटिकल पार्टी ना तो बिहार के इस पलायन वाले सिस्टम पे ध्यान देता है और न ही बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। बिहार के सबसे बड़ा दुख ये है कि बिहार में इतना भी जॉब नहीं है कि वहाँ के लोग लोकल जॉब कर सके। यानी कि वो जॉब जो कम सैलरी वाले जॉब होते हैं, जैसे 20, 25 और 30 हजार की जॉब के लिए भी उसे अपने स्टेट से दूर जाकर कमाना पड़ता है। जिस सैलरी का मैक्सिमम हिस्सा वो उसी स्टेट में खर्च कर देता है और अपनी जिंदगी को जैसे तैसे किसी अन्य स्टेट में जाकर गुजारता है। अपने परिजन, अपने परिवार और अपने लोगों को छोड़कर दूसरे स्टेट पे जाने पे मजबूर होता है। लेकिन आज की डेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन उसने कभी भी इस चीजों को ध्यान नहीं दिया और न ही ये सोचने की कोशिश की कि क्यों वहां से लोग पलायन करते हैं और दूसरे स्टेट में जाते हैं, जहां उन लोगों के साथ इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसे मारा पीटा जाता है और उसे भगाने की कोशिश की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है जिसको गर्व है इस चीजों पे कि वहां से लोग पलायन करके दूसरे स्टेट में जाते हैं और वहां काम करते हैं और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। हर स्टेट के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो लोकल जॉब है, जो लोग हैं वहां के लोकल, उसके लिए पर्याप्त जॉब हो। अभी हाल में जितने भी न्यूज चैनल चल रहे हैं, जितने भी पेपर है, उसमें आप बिहार के बारे में बहुत सारी बातें देख रहे होंगे और उसके बारे में बहुत सारी चीजें छप रही है और आपको सुनने को मिल रहा है। लेकिन ये तभी होता है जब बिहार में कोई इलेक्शन होता है, क्योंकि बिहार वो स्टेट है जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बना और गिरा सकती है। और यही कारण है कि जब बिहार में चुनाव होता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने स्वार्थ को साधने के लिए बिहार को इतना हाईलाइट करता है।
लेकिन एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए तो ना तो बिहार के बारे में कोई बात करता है, न उसके एजुकेशन के बारे में और न ही डेवलपमेंट के बारे में। आज के डेट में एक बहुत बड़ा नंबर पार्लियामेंट में बिहार से है, जहां के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में बैठते हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल है जिसके टॉप एंकर्स और टॉप लोग बिहार से हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर निकलकर सक्सेस है और अच्छे पोस्ट पे हैं। लेकिन इतने सारे कामयाब लोग होने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिहार के ग्रोथ के, बिहार के डेवलपमेंट के और बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचता हो। हर वो लोग जो बिहार से बाहर निकल चुके हैं और अपनी जिंदगी किसी अन्य स्टेट में जाकर स्टेबल कर लिया है, उसके दिमाग में सिर्फ इतना ही माइंडसेट है कि आखिर उसे बिहार से क्या लेना देना। वो ना तो बिहार के बारे में सोचना चाहते हैं और न ही उसके बारे में बात करना चाहते हैं। बिहार वो स्टेट है, उसे तभी याद किया जाता है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना पॉलिटिक्स चमकाना होता है। इसके अलावा बिहार में बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए या बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाए, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाए, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, ना कोई बात करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से बिहार को मिले लाखों करोड़ रुपया कहाँ खर्च होता है किसी को नहीं पता। बिहार में डेवलप किया गया फ्लाईओवर या पुल या फिर सड़क अचानक से कुछ ही महीनों में कोलैप्स हो जाता है, लेकिन उसमें शामिल किसी भी लोगों को कोई सजा नहीं मिलती और न ही ये कैसे हुआ इसके बारे में किसी को कुछ पता है। आज की डेट में बिहार के लोग इतना यूज टू हो गए हैं कि सरकार से क्वेश्चन करने के बजाय वो अपनी जीविका चलाने के लिए इस बिहार को छोड़कर किसी अन्य स्टेट में जाना प्रीफर करते हैं। मेरा मानना है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जो बिहार से बाहर रहता है और वो आकर वोटिंग करे, तो मुझे लगता है कि उसको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए ताकि कोई भी लोग लोकल जॉब के लिए अपने स्टेट में करे, ना कि किसी दूसरे स्टेट में जाकर लोकल जॉब करे। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चाहती है कि हर व्यक्ति जो बाहर है वो आ जाए, उसको वोट दे और 5 साल तक उसे छोड़ दे, ताकि वो ऐसे एक पुल बनाए जो महीना 2 महीने में कोलैप्स हो जाए, ऐसे एक रोड बनाए जो हल्की सी बारिश होने पर ढह जाए। आज बिहार जिस कंडीशन में, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स ने बिहार को कोलैप्स कर दिया है, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है, बिहार के डेवलपमेंट को कोलैप्स कर दिया है, इवन देन बिहार के लोगों के माइंडसेट को भी कोलैप्स कर दिया है। क्योंकि ना तो वहां के लोग कोई क्वेश्चन पूछता है और न ही वो कुछ जानना चाहता है। इससे बेटर वो समझता है कि अपने स्टेट से निकल कर किसी अन्य स्टेट में जाकर अपनी और अपने परिवार का जीविका कैसे चलाना है उस पर फोकस किया जाए। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये स्टेट कभी सुधर ही नहीं सकता और कोई डेवलपमेंट ही नहीं आ सकता। आप लोगों को क्या लगता है बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने में, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स होने में और बिहार के डेवलपमेंट खत्म होने में सबसे ज्यादा किसका हाथ है, पॉलिटिकल पार्टी का या वहां के लोगों का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।